तो आइए अब स्टूडेंट, अब हम इस क्लास में क्लास 12th की सेकंड केमिस्ट्री की सभी कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जो नेमिंग वाली होती हैं। जैसे नंबर 1 वोल्टेज अपक्रिया। तो इसमें जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो डाई एल्किल और सोडियम हैलाइड का निर्माण होता है। तो इस अपक्रिया की हम रिएक्शन को लिखेंगे। तो RX की अपक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं। जब RX की अपक्रिया Na से कराते हैं तो Na की वैलेंसी प्लस होती है और X की माइनस, तो NaX। और अब बच गया तुम्हारा केवल R कभी सिंगल नहीं लिखी जाती तो उसे डबल लिखते हैं। R सिंगल बॉन्ड R। अब R यहाँ पर 2 हो गई और यहाँ केवल R 1 है, तो अब R में 2 से गुणा कर दे। तब इसमें हम 2 से गुणा करते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2। अब 2 से गुणा करने पर 2R हो गई 2X। तो अब यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करने पर Na 2 होगी, तो यहाँ 2 Na। अब इनका नाम लिखेंगे। तो R का नाम एल्किल और X का नाम होता है हैलाइड, Na का नाम सोडियम, सोडियम धातु। और ये रिएक्शन शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। दो R आई हैं, दो का जो बोलते हैं डाई, और R का नाम होता है एल्किल, तो डाई एल्किल। Na का नाम सोडियम और X का नाम हैलाइड, तो सोडियम हैलाइड। तो ये अपक्रिया बन गई। तो इसकी हिंदी अगर लिखते हैं तो स्टार्टिंग करते हैं जब से। तो जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो डाई एल्किल और सोडियम धातु और हैलाइड का निर्माण होता है। अब रिएक्शन नंबर 2 देखते हैं, फिटिंग अपक्रिया। तो पहले हम फिटिंग अपक्रिया की रिएक्शन लिखेंगे और उसके आधार पर इस हिंदी को समझाएंगे। तो सबसे पहले फिटिंग अपक्रिया में ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया Na से कराते हैं। ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, शुष्क ईथर। Na की वैलेंसी प्लस होती है और Cl की माइनस, तो बन के तैयार हो जाता है NaCl। Na का नाम सोडियम और Cl का नाम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड। अब एरिल समूह रह गया, तो एरिल समूह को सिंगल लिखते नहीं है तो इसको भी हम डबल लिखेंगे। ये 2 बार आए हैं तो 2 के लिए लगाते हैं डाई, और बेंजीन के डिब्बों को बोलते हैं फेनिल, तो डाई फेनिल। इसका नाम है सोडियम धातु। अब रिएक्शन को संतुलित करेंगे। तो रिएक्शन को संतुलित करेंगे तो यहाँ पर डिब्बे हो गए 2, यहाँ डिब्बा केवल एक ही है, और 2 से गुणा करने पर 2 डिब्बे हो गए तो Cl हो गए, तो 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने पर 2 Na हो गए, तो Na में 2 से गुणा, रिएक्शन संतुलित हो गई। अगर हम इसकी हिंदी लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो डाईफेनिल और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा, और इस अपक्रिया को फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट अपक्रिया, अब हम वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया को देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति,
शुष्क ईथर की उपस्थिति में। एक तो सोडियम धातु लेते हैं इसमें Na, और एक मैथिल क्लोराइड CH3Cl, इसका नाम क्लोरोबेंजीन, Na का नाम सोडियम और जिसका नाम मैथिल क्लोराइड। अगर इसकी हिंदी लिखेंगे तो हम, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु और मैथिल क्लोराइड से कराते हैं तो Na की वैलेंसी प्लस होती है और Cl की माइनस, तो NaCl बन जाता है। Na यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 है, Cl इधर 2 है तो इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा। Na 2 हो गए यहाँ पर, तो यहाँ Na में 2 से गुणा करेंगे। उसके बाद एक बेंजीन बच गई और बेंजीन के ऊपर CH3, इसका नाम होता है टॉल्यूइन, और इसका नाम, Na का नाम सोडियम, Cl का नाम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड। तो अगर इसकी पूरी हिंदी बोलेंगे तो जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु और मैथिल क्लोराइड से कराते हैं तो टॉल्यूइन और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ये से वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया है। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया को देखेंगे। ये 4 नंबर कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया को देखेंगे। जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया, ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, Na का नाम सोडियम, OH का नाम हाइड्रोक्साइड, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो इसमें एक मैथिल एल्कोहल बनता है CH3OH, ये मैथिल एल्कोहल, और उसके बाद वो एक सोडियम फॉर्मेट बनता है SCOONA, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो ये इस तरफ कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ कार्बन केवल 1 है तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ H कितनी होगी, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5। इधर देखते हैं तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो रिएक्शन संतुलित हो गई। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट अभिक्रिया को देखेंगे। अब नेक्स्ट अभिक्रिया है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या है कि जब दो एल्डिहाइडों की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो एल्डोल बनते हैं और इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे तो देखेंगे CH3CHO, इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड, और एक और एसीटेल्डिहाइड लेंगे हम, पर उसे एक तरीका से लिखते हैं हम HCH2, यानी कि ये वाली H यहाँ से आगे लिख दिया, और CHO, इसका नाम भी एसीटेल्डिहाइड है। ये तो एल्डिहाइड हो गए और सोडियम हाइड्रोक्साइड की इसमें उपस्थिति होती है NaOH की, ठीक है। जब इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डोल बनते हैं। बस एल्डोल का फॉर्मूला O के साथ H को जोड़ दिया जाता है, CH3CH, इस O को H के साथ जोड़ देते हैं OH, और बाकी सब सेम रहता है CH2CHO, इसका नाम है एल्डोल, और इस अभिक्रिया को हम एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसकी हिंदी लिखी जाए तो ये दो एल्डिहाइड हो गए, तो जब दो एल्डिहाइडों को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्डोल बनते हैं और इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन को देखेंगे।